बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडीज विद मोहसिन मुनीर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। स्टूडेंट्स याद रखें, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस होते हैं, खाली परफेक्ट नहीं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, देर इज ऑलवेज द मेंशन ऑफ टाइम। वहाँ पे सिंस फॉर हमने लगाना होता है, वहाँ पे हमेशा टाइम लगता है। जो खाली परफेक्ट टेंसेस होते हैं वहाँ पे हम बात करते हैं किसी काम के मुकम्मल हो जाना को। इसमें हम वक्त के साथ बात करते हैं। जो भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, चाहे प्रेजेंट का है, चाहे पास्ट का है, चाहे फ्यूचर का है। तो हम बात करेंगे स्टूडेंट इसके एक्टिव वॉइस की। याद रखें, जितने भी ये वक्त वाले टेंसेज हैं जिनमें सिंस फॉर लगता है, इनका पैसिव नहीं हम बनाते। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसके एक्टिव की। तो उर्दू पहचान की सबसे पहले बात करेंगे, जो आपने सबसे पहले चीज देखनी होती है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, चाहे फिक्रा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, पहचान वही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाली, जहां जिसमें काम चल रहा होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फिक्रा इस तरह होगा कि वो खेल रहा है, उसमें वक्त का मेंशन नहीं हम करते, इसमें वक्त मेंशन होता है। इसी फिक्रे को हम इस तरह कह सकते हैं कि वो सुबह से खेल रहा है, दोपहर से खेल रहा है, वो 2 बजे से खेल रहा है, फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का फिक्रा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की कि जब हमने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, व्हाट अरेंजमेंट वी हैव टू कंसीडर, वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। तो सबसे पहले आपको पता है एक्टिव वॉइस फिक्रा ही वही होता है जिसमें सब्जेक्ट मौजूद हो और शुरू में मौजूद हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो यही तरतीब होगी। तो ऑब्जेक्ट लिखने के बाद स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल लास्ट में टाइम को लगा देना है कि 2 घंटों से है, आप फॉर 2 आवर्स कह देंगे, शाम से है, सिंस इवनिंग कह देंगे, लास्ट में आपने वक्त लगा देना है। तो स्टूडेंट्स बात करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब आपको जबानी बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, कौन सा टेंस है उसमें कौन सा लगना है, और वर्ब की फॉर्म। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है हैज बीन और हैव बीन, ये दो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए। तो हैज आपको पता है ये सिंगुलर के साथ लगता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जबकि हैव हम लगाते हैं जमा के लिए जब प्लूरल सब्जेक्ट हो। एंड कीप इन माइंड दैट वी आल्सो कंसीडर आई एंड यू इन प्लूरल्स। ठीक है, इनको भी हम जमा में कंसीडर करते हैं, ज्यादा इनके साथ हैव लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स वर्ब की फॉर्म कौन सी लगेगी, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है। मैंने पहले भी आपको पिछले टेंसेस में ये बात एम्फसिस के साथ बताई होगी कि कोई भी कॉन्टिन्यूस का टेंस आ जाए, ठीक है, चाहे वो खाली कॉन्टिन्यूस का है, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का वक्त वाला है, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, या फ्यूचर का हो, कॉन्टिन्यूस का वक्त वाला या खाली कॉन्टिन्यूस का हो, लेकिन एक्टिव वॉइस का हो, हमेशा फोर्थ फॉर्म उसमें लगेगी। हमेशा आपने आईएनजी के साथ, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के आपने उसको लिखना होता है। तो हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। कि स्टूडेंट सुबह से बारिश हो रही है, सबसे पहले आपने ये देख लिया कि हो रही है, रहा है, रही है, आपने ये फौरन ले ज़हन में ये कॉन्टिन्यूस का टेंस है यानी कि प्रेजेंट का। लेकिन ये आपने मिस्टेक नहीं करनी, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस खाली नहीं है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि इसमें वक्त है सुबह से। ठीक है, तो फौरन आपने स्विच कर जाना जी, इसमें इज़र है, मैंने नहीं लगाने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाले, इसमें हैज बीन और हैव बीन लगे, क्योंकि इसमें वक्त आ गया है। तो स्टूडेंट इस फिक्रे में देखें, आपको कोई वाज़ेह सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, सुबह से बारिश हो रही है। जहन में रखें जहां पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता, बारिश के मुतालिक फिक्रा हो और वक्त वगैरह के मुतालिक फिक्रा हो, मौसमों के मुतालिक फिक्रा हो, आपने इट को एज अ सब्जेक्ट यूज करना होता है स्टार्ट में। तो इट से ही करेंगे, इट। तो स्टूडेंट इट जो है ये सिंगुलर होता है, हमेशा वाहिद होता है, इसलिए इसके साथ हैज बीन आएगा, इट हैज बीन। उसके बाद वर्ब क्या है हमारे पास, बारिश होना, बारिश को भी रेन कहते हैं, बारिश होना को भी रेन कहते हैं, साथ आईएनजी ऐड कर देंगे, इट हैज बीन रेनिंग। ठीक है ना, तो आगे वक्त रह गया, ठीक है, वो लास्ट में, ये आपने इट हैज बीन रेनिंग। इसके बाद जो है ना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, कोई वर्ब है, तो वर्ब के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट वो खास नहीं है, हमने डायरेक्टली फिर टाइम पे चले जाना है कि सिंस लगना है या फॉर। सुबह से याद रखें, दिन की जितनी भी ये औकात होते हैं, सुबह दोपहर शाम, हमने सिंस ही लगाना होता है, सिंस मॉर्निंग। स्टूडेंट उसके बाद बात करेंगे वो कई दिन से लाहौर नहीं जा रहा है। तो स्टूडेंट इसमें देखें नेगेटिव का फिक्र है, नहीं आ गया। सबसे पहले तो आपने पहचान देखी जा रहा है, फिर आपने ये देखा कि इसमें वक्त है कई दिन से। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल लास्ट पे जाकर ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है हमारे पास वो, ही,
तो आपको पता है ही जो है ये भी सिंगुलर है, तो हैज बीन लगाएंगे। स्टूडेंट्स आप ये देखें फिक्रा नेगेटिव का है, तो हैज बीन लगाने से पहले ये दरमियान में आपने पहला लफ्ज छोड़ के नॉट लगाना है, ठीक है। ही हैज नॉट बीन। उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, गो। स्टूडेंट आपने इसके साथ आईएनजी ऐड कर देना है, फोर्थ फॉर्म बना देनी। ही हैज नॉट बीन गोइंग टू, किसी सिमत को बताने के लिए आपने टू लगाना होता है। कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास लाहौर, कई दिन से। स्टूडेंट्स ये वक्त है, हमें पता नहीं कई दिन कौन से हैं, जब हम क्लियर नहीं पता तब आपने हमेशा फॉर लगाना होता है, फॉर मैनी डेज। फॉर लगाएंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है कौन से कई दिन है। उसके बाद देखें क्या बच्चा 2 बजे से खेल रहा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने देख लिया कि कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, लेकिन आपने देखा इसमें वक्त भी है। फिर आपने ये ज़हन में लेके आए कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, इसमें मैंने इस दौरान नहीं लगाने बल्कि हैज बीन लगाना है। तो फिक्रा आपके पास है स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव। तो इसमें आपके पास सब्जेक्ट कौन सा है, कौन खेल रहा है, बच्चा, यानी कि चाइल्ड। एक बच्चा हो, चाइल्ड जमा हो तो चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो आपको पता है जो इंट्रोगेटिव फिक्रा होता है सवालिया, उसमें आपने क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेके जाने होते हैं। मैंने पहली वीडियोस में बताया है, जब हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा लफ्जों पर हो, यानी कि 2 लफ्जों का हो या 3 लफ्जों का हो, तो जब आपने नोट लगाना हो तो पहले को छोड़ के नोट लगाते हैं। अगर इंट्रोगेटिव का फिक्र है सवालिया का, तो आपने वो पहला लफ्ज उठा के शुरू में लेके जाना होता है, यानी कि ये हैज या हैव जो है इनको शुरू में लेके जाएंगे सब्जेक्ट से पहले। तो सब्जेक्ट हमारे पास कौन सा है, मतलब कौन खेल रहा है, बच्चा, चाइल्ड। उससे पहले हम लगाएंगे हैज लगेगा या हैव, वाहिद है तो हैज लगेगा, हैज द चाइल्ड। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। तो सब्जेक्ट जो है इसको लगाने के बाद बाकी का जो लफ्ज बचता था ना बीन, वो यहाँ पे लगाएंगे। हैज द चाइल्ड बीन, खेलना, ये काम है जी, प्ले, उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग। उस आगे कोई चीज नहीं बताई हुई, क्रिकेट खेल रहा था, फुटबॉल खेल रहा था, लिहाजा ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। हम आगे वक्त पे चले जाएंगे 2 बजे से। तो स्टूडेंट्स याद रखें, जो भी टाइम ओ क्लॉक की सेंस में लिखा जाता है ना, घड़ी का टाइम जो है उसके साथ हमेशा सिंस आता है, जो ओ क्लॉक की सेंस में आ जाए तो आप सिंस लगाएंगे, सिंस टू ओ क्लॉक। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सवालिया फिक्रा इसलिए। उसके बाद देखेंगे क्या तालिब इल्म 5 घंटों से सबक नहीं याद कर रहा है। तो स्टूडेंट ये फिक्रा जो है एट द सेम टाइम मनफी भी है और सवालिया भी है, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब इस फिक्रे में आपने क्या करना होता है स्टूडेंट, करना कुछ खास नहीं है, वही आपने सवालिया वाली इसमें तरतीब रखनी है। आपने हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाहर निकालना है। बाहर किस चीज को देख के निकालेंगे, ये हम सब्जेक्ट देखेंगे तालिब इल्म। अब देखें एक है या जमा है, इसको लास्ट में देखें, कर रहे हैं, जमा है, लिहाजा हम हैव लगाएंगे और सिर्फ हैव लगाएंगे। उसके बाद तालिब इल्म यानी कि स्टूडेंट्स लगाएंगे। फिर आगे आपने बीन या नॉट बीन अगर मनफी वाले इकट्ठा है फिर लगाना है, या दूसरा वर्ड आगे लेके जाते हैं। तो तालिब इल्म हमारे पास ये स्टूडेंट्स, फर्ज करें हम इधर लिख देते हैं सब्जेक्ट के तौर पर, ठीक है। तो जमा है, पीछे हम लगाएंगे इसके हिसाब से हैव, क्योंकि जमा है, हैव द स्टूडेंट्स। और मनफी भी है, यानी कि बीन को आपने खाली नहीं जाना, नॉट बीन करना है, हैव द स्टूडेंट्स नॉट बीन, ठीक है। उसके बाद हमने वर्ब पे चले जाना, हेल्पिंग वर्ब। काम क्या है, याद करना, ठीक है ना। तो याद करना क्या, आप क्या लगाएंगे, लर्न। तो उसके साथ लर्न के साथ आपने आईएनजी लगा देना है, लर्निंग, ठीक है। किस चीज को याद कर रहे हैं, लर्निंग देयर लेसन, यानी कि सबक। ये ऑब्जेक्ट है जी, लेसन, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट तक आपने फिक्रा लिख दिया, आगे जो टाइम है वो लिखेंगे 5 घंटों से। अब स्टूडेंट्स आपको पता है 5 घंटे कौन से घड़ी में देखें, नहीं पता, लिहाजा 4 आएगा, 4 5 आवर्स, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह आप किसी बुक से मजीद प्रैक्टिस कर सकते हैं उर्दू के फिक्रे लेकर, या आप खुद भी उर्दू के फिक्रे लिखकर जो है ना इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। And if you haven't subscribed my channel, please subscribe it and hit the bell icon so that you may have more informative videos like that. And if you want to have online MA English classes from me, you can contact me. The number is displayed on the whiteboard. Allah Hafiz.